तो चलिए चर्चा करते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, उसका नाम है नाइट्रोजन। और दूसरे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वो है आपकी ऑक्सीजन। तो देखिए देखते हैं कौन कौन सी क्या क्या काम है इनका। नाइट्रोजन का क्या काम है, ऑक्सीजन का क्या काम है वायुमंडल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं नाइट्रोजन जो है ना वायुमंडल में उपस्थित गैसों में सबसे कम यानी कि कम सक्रिय है। अगर बात करें वायुमंडल के अंदर सक्रिय गैसों में, तो उसमें जो कम सक्रिय मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन का आपको पता है कि ये जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है। तो उसके बाद में कह रहे हैं इसका जो मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को मंद करके दहन को नियंत्रित करना। दहन का मतलब होता है आग। देखिए पृथ्वी पर यानी कि हमारे पृथ्वी पर अगर दहन की क्रिया संभव है तो वो केवल एक ही गैस के ऊपर है, वो है आपकी ऑक्सीजन गैस। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नहीं रहे तो आप जो है आग नहीं लगा सकते। और यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई तो फिर जो है आग की मात्रा यानी कि आग जरा से उसमें जो है भड़क सकती है। तो इसी आग को नियंत्रित करने के लिए, इसी दहन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए वायुमंडल में कौन सी गैस मौजूद होती है, नाइट्रोजन गैस। तो ऑक्सीजन की जो क्रिया होती है उसको कम करने के लिए, उसको मंद करने के लिए मुख्य रोल जो निभाती है वो कौन सी गैस निभाती है, नाइट्रोजन गैस। इसका मुख्य कार्य क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को मंद करके उसकी दहन को नियंत्रित करना। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आग के लिए या दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो वो है आपकी ऑक्सीजन गैस। उसके बाद में ऑक्सीजन के बारे में तो कह रहे हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन चक्र के द्वारा संतुलित यानी कि रुकी रहती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है वो किसके द्वारा अपनी अवस्था को बनाए रखती है, वो है आपका नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र के द्वारा जो है वायुमंडल में ये संतुलित रहती है। उसके बाद में अगली चर्चा करेंगे हम ऑक्सीजन के बारे में, O2। और ये जो है वायुमंडल में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन। देखिए सबसे ज़्यादा सक्रिय है, कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव गैस जो है वायुमंडल के अंदर वो है आपकी ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस के कारण ही पृथ्वी पर दहन की क्रिया संभव हो पाती है। और ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा यदि बढ़ती है तो उसको कंट्रोल कौन करती है, नाइट्रोजन गैस। देखो पहले लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन को मंद करने के लिए दहन को नियंत्रित करने के लिए किसका मुख्य कार्य है, आपका नाइट्रोजन का। तो देखते हैं ऑक्सीजन क्या करती है, सबसे ज़्यादा सक्रिय है और इसका जो निर्माण होता है वो हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से होता है। देखो लिखा हुआ है कि इसका निर्माण कैसे होता है, हरे पेड़ पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से इसका निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन का निर्माण, देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऑक्सीजन गैस का निर्माण कहाँ से होता है। तो यदि ऑप्शन में आपका जल है तो जल भी इसका आंसर हो जाता है। नहीं तो देखिए ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा जो मतलब निर्माण होता है वो हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से होता है। और जो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मान लो प्रकाश संश्लेषण ना दिया ऑप्शन में तो जल भी इसका आंसर हो जाता है। तो मानव के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली जो ऑक्सीजन गैस है उसका निर्माण कहाँ से होता है, जल से। और जल के बाद भी कहाँ से होता है, हरे पेड़ पौधों या प्रकाश संश्लेषण से भी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। उसके बाद में कह रहे हैं पृथ्वी पर दहन O2 के बिना संभव नहीं है। सही बात है भाई। देखो पृथ्वी पर यदि कोई दहन की क्रिया संभव है तो वो ऑक्सीजन के द्वारा ही होती है। अगर पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है या ऑक्सीजन नहीं पाई जाए तो ना तो मानव रहेगा, क्योंकि मानव को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाएगा। उसके बाद में अगर आग की यानी कि आपका जो है दहन की क्रिया अगर संभव है तो वो भी किसके द्वारा है, आपकी ऑक्सीजन के द्वारा। O2 के बिना संभव नहीं है। तो मानव के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेन जो गैस मानी जाती है वो ऑक्सीजन है। उसके बाद में कह रहे हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन चक्र के द्वारा ये संतुलित रहती है, यानी कि पूरे वायुमंडल में ये अपना अस्तित्व बनाए रखती है किसके कारण, ऑक्सीजन चक्र के द्वारा। जबकि नाइट्रोजन किसके द्वारा होती है, नाइट्रोजन चक्र के द्वारा। ये जो है ना अपनी अवस्था को बनाए रखती है इन चक्रों के माध्यम से। उसके बाद में आर्गन आती है तीसरे नंबर पे, और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस। ये हल्की गैस होती है जिसका प्रयोग अधिकांश कार्य में किया जाता है गुब्बारों को भरने में। जैसे आर्गन हो गई आपकी, नियोन हो गई, ये जितनी भी अक्रिय गैस होती है, हल्की गैस होती है, इनका प्रयोग हम गुब्बारों में करते हैं। उसके बाद में इनका प्रयोग हम जो है बल्बों में भी किया जाता है। बल्ब में जैसे आपने सुना होगा आर्गन गैस भरी हुई होती है। उसके बाद में कह रहे हैं सर्वाधिक मात्रा में, यदि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कोई अक्रिय गैस है तो वो है आपकी आर्गन गैस। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है
कि सबसे ज़्यादा सक्रिय गैस बताइए, तो वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की सक्रियता को कम कौन करती है? नाइट्रोजन करती है। और सबसे ज़्यादा अक्रिय यानी कि सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, उसका नाम है आर्गन। देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एग्जाम में आता भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार। वायुमंडल, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे देखिए और गैसों की, ओजोन की बात करेंगे। ओजोन के बाद में हम जो है समताप मंडल की, क्षोभ मंडल की, बहिर्मंडल की जो है मंडलों की चर्चा करेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो अब आता है आपका कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जीवाश्मों के जलने से, जीवाश्म मतलब जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधे हुए, जैसा धुआं नहीं होता, धुआं जब पेड़ पौधे जलते हैं, जीवाश्म जलते हैं तो उनसे धुआं निकलता है, उसी धुएं को क्या कहते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो जीवाश्मों के जलने से तथा जीवधारियों के श्वसन से इस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि जब पशु जुगाली करते हैं, यानी कि जब अपना वो मुंह चलाते हैं, तो उस समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए उस समय जो है मीथेन गैस बाहर निकलती है। उसके बाद में जैसे मान लो धान का खेत है, तो धान के खेत के समय, धान लगे हुए हैं खेत में, उस समय जो गैस बाहर निकलती, तो उस गैस का नाम है आपका मीथेन गैस। तो देखिए जबकि यहाँ पर जीवधारी जो होते हैं उनके श्वसन से, जीवधारी जब श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो उस समय जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका निर्माण और कहाँ से होता है? जीवाश्मों के जलने से भी इसका निर्माण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है, जब हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो उस समय जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निभाती है। और पृथ्वी के ताप को संतुलित बनाए रखने में भी किसका योगदान है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछ सकता है कि पृथ्वी का तापमान बनाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसके बाद में अगली जो गैस आती है वो है ओजोन गैस। देखिए ओजोन गैस का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आपके वायुमंडल में। तो देखिए देखते हैं क्या क्या होता है। ये कह रहे हैं ये हल्की नीले रंग की तीखी गंध वाली गैस होती है। इसका कलर कैसा होता है? हल्का नीला होता है। और इसके अंदर जो है एक विशेष प्रकार की तीखी गंध निकलती है, जिससे इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नीले रंग की ऐसा पूछेगा कि वायुमंडल में उपस्थित नीले रंग की गैस या सब तीक्ष्ण गैस कौन सी है? तो उसका नाम है आपका ओजोन गैस। यह मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन तो सैकड़ों बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ओजोन परत होती है एक, और ओजोन परत और ओजोन बात एक है। देखिए जब ओजोन मिल करके एक परत बना लेती है तो उसको ही ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत हमारी कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ऐसे ही कह रखा है, देखिए ओजोन गैस जो है मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। क्योंकि जो मंडल होते हैं आपके, क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद में आता है आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में आता है मध्य मंडल। तो इस तरीके से मंडल जो है बढ़ते रहते हैं। तो उसी मंडल में जो है ना समताप मंडल भी आता है। तो समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? आपकी ओजोन गैस। और ओजोन गैस जो है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर सूर्य की गर्म किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाएं, अगर वायुमंडल में आपकी ओजोन गैस ना हो, ओजोन परत ना हो, तो ये जो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो पृथ्वी पर जो है ना एक विशेष प्रकार की बीमारी, जिसको आपने सुना होगा चर्म रोग या कैंसर हो जाता है, चर्म त्वचा कैंसर या आनुवांशिक बीमारियां। तो ये बीमारियां जो है ना अल्ट्रावायलेट किरणों से बढ़ती हैं। और इन किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकती है? वो रोकती है आपकी ओजोन गैस या ओजोन परत। तो मान लीजिए अगर वायुमंडल में ओजोन परत नहीं रही तो क्या होगा? त्वचा का कैंसर बढ़ेगा, आनुवांशिक बीमारियां बढ़ेंगी और बहुत प्रकार की बीमारियां जो है पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जो मानव रहता है उसके ऊपर बढ़ने लगेंगी। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस। और ओजोन गैस का मुख्य काम क्या होता है? पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की गर्म अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना, यानी कि पराबैंगनी किरणों को रोकना। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे मनुष्य जो है, जैसे ये वायुयानों से निकलती जेट, ये जेट वायुयान जो होते हैं उनसे निकलती नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड कोमा AC और फ्रिज से निकलने वाली जो CFC है, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या कर रही है? इसका क्षरण कर रही है, यानी कि इनको नष्ट कर रही है। किसको? ओजोन परत को। तो देखिए हम ACO का यूज करते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं,
बहुत प्रकार के प्रदूषण करते हैं, तो ये सारा प्रदूषण कहाँ पहुँचता है आपका ओजोन लेयर पर, और ये ओजोन लेयर को जो है ना हानि पहुँचाते हैं, जिससे समय समय पर यानी कि धीरे धीरे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, और इसके क्षरण होने से मानव के ऊपर जो है बीमारियों का आगमन हो रहा है। इसलिए जो है कहा जाता है, कई बार देखिए इसको रोकने के लिए जो कह रहे हैं ना, इसके क्षरण यानी कि क्षरण कर रही हैं, और इससे क्या होता है चर्म रोग, आनुवांशिक बीमारियां फैल जाएगी या फैल जाती हैं। अगर एक समय ऐसा आएगा, इस तरीके से अगर हम एसी, फ्रिज या इनका जो है इस्तेमाल करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ओजोन परत जो है ना पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, और पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत गर्म होंगी, यानी कि कौन सी, पराबैंगनी किरणें, जो गर्म पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आएंगी, और उनसे क्या होगा, आनुवांशिक बीमारियां बढ़ेंगी, चर्म रोग बढ़ेंगे, त्वचा के कैंसर बढ़ेंगे, इस तरीके की बीमारियां यहाँ पर फैलेंगी। तो देखिए हम ही इसको जो है क्षरण कर रहे हैं। अगर हम एसी फ्रिज का ज़्यादा यूज ना करें तो इससे जो इसको जो है सुरक्षा दी जा सकती है। अब देखिए इसके क्षरण को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि सारे देशों ने, यानी कि पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, सभी ने मिलकर के एक समझौता किया कि हम कम से कम एसीओ का, फ्रिज का, जेट विमानों का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा हमारी जो ओजोन परत है उसको हानि ना पहुँचे। तो क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आपका ओजोन परत से, यानी कि ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था, 1987 में। उसी के बाद में 2016 में एक और समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं किंगाली समझौता। ये भी किससे संबंधित रखता है, ये भी आपका ओजोन परत से संबंधित रखता है। उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ओजोन परत यानी कि ओजोन दिवस जो मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और देखिए ओजोन परत की जो मोटाई नापते हैं वो डाप्सन इकाई से मापते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है ये भी। तो यहाँ से जो है ना हर एक एग्जाम में पूछता है। अब इसके बाद में जो है मंडल आएंगे आपके, जैसे बहिर्मंडल आ गया, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, इस तरीके के मंडल आएंगे। तो उस मंडलों में कौन कौन सी खास बात है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए जो ओजोन परत है ना, ओजोन परत यानी कि जो ओजोन गैस मिलकर के एक परत बनाती है, इस परत को मापने की इकाई कौन सी होती है, उसको बोलते हैं डाप्सन इकाई। तो ये मैंने वायुमंडल में जितनी भी गैस थी इंपॉर्टेंट वाली, वो मैंने आपको कराई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।